दोस्तों बहुत लोग हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि हमको यूरिक एसिड हाई है और वो बोलते हैं हमको गाउट हो गया। जब मैं बोलता हूँ कहाँ किस जॉइंट में हुआ है, तो वो बोलते नहीं मेरा यूरिक एसिड बहुत हाई है। तो यूरिक एसिड क्या है, गाउट क्या है? यूरिक एसिड जो है वो कॉज ऑफ गाउट है। और गाउट होता है जैसे पैर जो है, इसका जो ग्रेट टो है, बड़ा जो अंगूठा है, उसमें पेन होना उस जॉइंट में, या जो पैरों की छोटे छोटे जॉइंट्स है, इंटरटार्सल जॉइंट्स बोलते हैं उसको, उसमें सूजन होना या पेन होना, या एंकल में होना, या कभी कभी नीज में होना। ये सबसे कॉमनेस्ट जो है वो मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट है, यानी पैर का बड़ा टो। इसमें जब सूजन हो जाती है, इसमें जब रेडनेस हो जाती है, इसको आर्थराइटिस बोलते हैं हम, वो जब हो, ये क्लासिकल गाउट होता है। यूरिक एसिड से बेशक होता है ये, लेकिन बहुत लोगों को यूरिक एसिड होता है विदाउट गाउट। सो यूरिक एसिड और गाउट सेम नहीं है। आप टेस्ट में देखोगे, किसी का यूरिक एसिड 7 है, 8 है, 9 है, इवन 10 है, और उसको कुछ भी नहीं है, वो एसिम्प्टोमेटिक है। और दूसरी साइड से कभी देखोगे आप, किसी का 6.5, 7 ही है, और उसको यूरिक एसिड डिपॉजिट हो गया जॉइंट में और गाउट हो गया। सो हर इंसान को यूरिक एसिड से गाउट नहीं होता। और अगर हम देखें कितने लोगों को गाउट होता है, हार्डली 10 to 15% लोगों को गाउट होता है जिनको हाई यूरिक एसिड होता है। सो 85 to 90% जो लोग हैं जिनको हाई यूरिक एसिड होता है, उनको कभी गाउट नहीं हुआ है। यूरिक एसिड की रेंज क्या है? नॉर्मली यूरिक एसिड जो फीमेल्स में और मेल्स में थोड़ा फर्क है। फीमेल्स में जो है 2.5 to 6 या 6.5 तक है, और जो मेल्स हैं उनमें 3.5 to 7.5 नॉर्मल है। थोड़ा सा वेरिएशन होता है इधर उधर लैब टू लैब, लेकिन यही रेंज है। और मीनोपॉज के बाद, यानी जो लेडीज हैं उनकी जब मेंसेस खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है अराउंड 45, उसके बाद उनका वैल्यू भी यूरिक एसिड का सेम होता है एज मेन। क्या यूरिक एसिड को ट्रीट करने की जरूरत है? गाउट है तो गाउट का ट्रीटमेंट देना है, और वो डिफरेंट है। यूरिक एसिड को उतारने की दवाई डिफरेंट है, गाउट को ट्रीट करने की दवाई डिफरेंट है टोटली। और जो यूरिक एसिड को उतारने की दवाई है वो हम नहीं देते हैं अगर गाउट ना हुआ हो, और अगर खाली यूरिक एसिड हाई है, अगर उनकी किडनी में भी प्रॉब्लम है, यानी रीनल फेलियर है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, या उनको खुदा ना खास्ता कोई ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, खून की जो तकलीफ है, बीमारी है वो है, या कीमोथेरेपेटिक एजेंट जिसको बोलते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स जो चल रहे होते हैं वो चल रहा है, उस सूरत में अगर आपका यूरिक एसिड हाई है तो उसमें हम देते हैं यूरिक एसिड उतारने की दवाई। जैसे आमतौर पर एलोपिरिनॉल देते हैं, जैसे ज़ालोर करके आता है, या फेबुक्सोस्टैट देते हैं, उसके बहुत सारे ट्रेड नेम्स आते हैं। तो ये हम लोग देते हैं उस सूरत में, या उसको देते हैं जिसको एक बार गाउट हुआ है, उसको रिपीट यानी रेकरेंट गाउट से बचने के लिए यूरिक एसिड लोअरिंग दवाई देते हैं, वो भी एक्यूट गाउट के फेज के बाद। एक्यूट गाउट के टाइम नहीं देते हैं, उस टाइम कोई इफेक्टिव ये नहीं है, इनफैक्ट वो हार्मफुल है, ज्यादा चांस है उसको गाउट ज्यादा हो जाएगा और दूसरे जॉइंट में भी हो जाएगा। और जो मैंने बोला, जैसे जो हेमोपोटिक यानी जो ब्लड की जो मेलिग्नेंसी है या बुरी तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, उसमें जो हम देते हैं यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग, यानी यूरिक एसिड को उतारने की दवाई, वो देते हैं यूरिक एसिड इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी प्रिवेंट करने के लिए। यानी जब ब्लड में डैमेज होता है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, बाकी सेल्स का, वो यूरिक एसिड लिबरेट करता है। वो यूरिक एसिड किडनी में सडनली डिपॉजिट हो सकता है, और यूरिक एसिड इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी हम बोलते हैं वो हो सकता है, यानी किडनी फेल हो सकती है उस हाई यूरिक एसिड लेवल से। उस सूरत में हम देते हैं। अदरवाइज एसिम्प्टोमेटिक यूरिक एसिड को सिर्फ डाइट से और पानी ज्यादा पीने से कम किया जाता है। डाइट में वो कौन सी चीजें हैं जिससे वो कम होगा? नंबर 1 जो है मीट है, उसके बाद है सी फूड यानी मछली, झींगा वगैरह, इवन टूना मछली, इवन ट्राउट, ये अवॉइड करना है। चिकन जो है वो भी एक प्रोटीन है, लेकिन वो यूरिक एसिड नहीं बढ़ाता, गाउट उसकी वजह से नहीं देखा गया। सब्जी में मशरूम्स भी होते हैं, सब्जी में फूलगोभी भी है, ये भी प्यूरिन रिच डाइट है, और ये भी कंट्रीब्यूट करती है यूरिक एसिड को। लेकिन इस वेजिटेबल यूरिक एसिड से, वेजिटेबल प्यूरिन से हमको गाउट नहीं होता है। उसके अलावा जो है कुछ सब्जियां हैं जो यूरिक एसिड बढ़ाती है, जैसे बीन्स हो गए, मटर हो गया, या फलियां हो गई, या दालें हो गई, इनसे भी यूरिक एसिड बढ़ता है, लेकिन ये गाउट नहीं करती हैं। इसके रेज, यूरिक एसिड रेज होने से गाउट नहीं होता है। सो एनिमल प्रोटीन कल्प्रिट है। सो एनिमल प्रोटीन को आप स्टॉप करोगे या कम करोगे, और दूसरी चीज पानी बहुत पियोगे। एक और रीजन है जिसकी वजह से यूरिक एसिड हाई होता है, वो होता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा सडन सीवियर फास्टिंग की है, क्रैश डाइटिंग की है, फास्टिंग की है, फाका दिया है बहुत ज्यादा, उस सूरत में यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है।
उसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। उनमें से एस्प्रिन है जो कॉमनली हम यूज करते हैं। उसके अलावा पायरिजिनामाइड है जो ट्यूबरकुलोसिस में यूज होता है। उसके अलावा कुछ थायजाइड डाययूरेटिक्स हैं जो ब्लड प्रेशर में भी देते हैं या हम एक्स्ट्रा पानी बॉडी में निकालने के लिए देते हैं डाययूरेटिक्स। उसका भी थायजाइड डाययूरेटिक्स, उसका साइड इफेक्ट है हाइपरयूरिसीमिया यानी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और कुछ इम्यूनोसप्रेशन ड्रग है जैसे साइक्लोस्पोरिन है, उससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। एक ड्रग है जो उसको बोलते हैं लीवोडोपा, वो पार्किंसनिज्म में यूज होता है, उससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। ये यूरिक एसिड जो है ये एंड प्रोडक्ट है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का, यानी जो मीट वगैरह हम खाते हैं ना नॉनवेज, उसमें जो एंड प्रोडक्ट है वही यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड सिर्फ निकलता है यूरिन में से, 75 से ज्यादा % यूरिन में निकलता है। और ये यूरिक एसिड जो है ये एंड प्रोडक्ट है, ये फर्दर मेटाबोलाइज नहीं होता है। और ये ह्यूमंस में ज्यादा होता है, जो बाकी मैमल्स हैं उनमें बहुत कम होता है, नहीं होने के बराबर है, नहीं होता है इन लोगों को। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें एक एंजाइम होता है उसको बोलते हैं यूरिकेस। वो यूरिकेस जो है यूरिक एसिड को और फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है और उसको वाटर सॉल्युबल बनाता है, वो पेशाब में आराम से निकल जाता है, तो उनको वो प्रॉब्लम नहीं होती है। वो यूरिक एसिड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज करता है यूरिक एसिड को और एलेंटोइन बनाता है, जो कि हार्मफुल नहीं है और वो निकल जाता है आराम से। लेकिन ह्यूमंस में जो है यूरिक एसिड जमा रहता है, और अगर हमारा इंटेक ज्यादा होगा प्यूरिन्स का यानी नॉन वेज का, और अगर हमारा इंटेक पानी का कम होगा तो बॉडी में जमा हो जाता है, और उसकी वजह से रीनल स्टोन्स भी हो सकते हैं, किडनी स्टोन्स जिनको यूरिक एसिड स्टोन्स बोलते हैं, या गाउट हो सकता है। जैसे मैंने बताया गाउट क्या होता है। एक कुत्ता होता है उसको बोलते हैं डैल्मेशियन, वो एक एक्सेप्शन है इन मैमल्स में। अच्छा, इस कुत्ते में, इस डैल्मेशियन कुत्ते में यूरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि इसको एक डिफेक्ट है, जेनेटिक डिफेक्ट है, उसकी वजह से वो यूरिक एसिड एलेंटोइन में कन्वर्ट नहीं होता है और यूरिन में से नहीं निकलता है। सो जो डैल्मेशियन कुत्ता है उसके यूरिन में भी यूरिक एसिड निकलता है, एलेंटोइन नहीं निकलता है। लेकिन अभी किसी डैल्मेशियन कुत्ते में गाउट नहीं देखा गया, अभी रिपोर्ट नहीं हुआ ऐसा। फिर कुछ बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, स्पेशली जो रेगिस्तान में रहते हैं एनिमल्स, डेजर्ट एनिमल्स जो हैं, वो उनको तो वाटर कंजर्व करना है, तो उनका जो यूरिक एसिड है वो यूरिन में नहीं निकलता है ताकि इनको वाटर लॉस ना हो, तो वो स्टूल में निकलता है, ड्राई मास की तरह स्टूल के साथ निकलता है। मछलियों में कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड इनटू अमोनिया, एलेंटोइन और उसके बाद अमोनिया, और अमोनिया जो है वो निकलता है उनके स्टूल के साथ, अमोनिया निकल जाता है, तो वो लोग इससे बच जाते हैं। चलो, ये मैंने बाय द वे बताया। और ये जान के आपको बहुत हैरानी होगी कि गाउट जो है वो हमेशा विंटर में ज्यादा होता है, समर में कम होता है। उसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है, जो यूरिक एसिड है ये वाटर सॉल्युबल है, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी ठंडे पानी में कम होती है, तो विंटर में सॉल्युबल नहीं रहता, क्रिस्टलाइज कर जाता है। और जो गर्म पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है। अगर आपको मैं एग्जाम्पल बताऊं तो ये 15,000 2000 है उसकी सॉल्युबिलिटी यूरिक एसिड की, यानी तकरीबन 1 ग्राम यूरिक एसिड को डिसॉल्व करने में आपको 2 लीटर लगेंगे अगर ये गर्म पानी है, जस्ट 2 लीटर। और अगर ये ठंडा पानी है तो इसमें 1 ग्राम जो है वो डिसॉल्व होगा 15 लीटर में। तो ये आपको समझ आएगी कि विंटर में क्यों हम देखते हैं ज्यादा गाउट और समर में क्यों हम कम देखते हैं गाउट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको गाउट डायग्नोज करना है तो उसके लिए जो बेस्ट टेस्ट है, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो जॉइंट में से हम एस्पिरेट करते हैं फ्लूइड, यानी साइनोवल फ्लूइड, जो जॉइंट का फ्लूइड है, और उसमें ये क्रिस्टल्स देखते हैं। और अगर आपने ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स देखे, ये डायग्नोस्टिक है। लेकिन ये टेस्ट हम आमतौर पर नहीं करते हैं, बहुत अनकॉमन, बहुत रेयरली हमको ये करना पड़ता है, क्योंकि क्लिनिकली हमको ये समझ आ जाती है कि ये डायग्नोस जो है इसका गाउट का है। और जो रिस्पॉन्स होता है दवाई जब हम देते हैं, जो हमको डिस्टिंग्विश करता है बाकी आर्थराइटिस से। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो स्टोन बनती है यूरिक एसिड की, इसको यूरिक एसिड स्टोन्स बोलते हैं, ये रेडियोलूसेंट होता है। नॉर्मली अब अगर आप एक्सरे देखेंगे, एक्सरे में एक सफेद दाग है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये नॉर्मल जो दाग है सफेद वाला, ये किडनी की स्टोन है, जो नॉर्मल कैल्शियम या ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। लेकिन जो यूरिक एसिड के स्टोन है ये ट्रांसल्यूसेंट है, ये एक्सरे में दिखती नहीं है, इसके लिए कंट्रास्ट देना पड़ता है। कंट्रास्ट के बीच में ये एनहांस हो जाती है, दिखती है हमको कि ये स्टोन जो है ये रेडियोलूसेंट है। अच्छा, ये जो यूरिक एसिड है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है ना उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपको पता है कि वजन ज्यादा है, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ब्लड प्रेशर ज्यादा है, या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, या एलडीएल ज्यादा है, या एचडीएल कम है, वैसे ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम में यूरिक एसिड या शुगर थोड़ा ऊपर है। इसी तरह से जो यूरिक एसिड है ये भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले पेशेंट, जो आमतौर हम लोग देखते हैं, मोटे पेशेंट और बल्कि पेशेंट, इनको यूरिक एसिड भी हाई होता है। इवन बच्चों में देखा गया है कि यूरिक एसिड मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक पार्ट है, बच्चों में भी यूरिक एसिड हाई हो जाता है। दोस्तों, आप सोचोगे कि ये यूरिक एसिड क्यों फजूल में खुदा ने बनाया? इसका भी रीजन है।
जो हमारा यूरिक एसिड नहीं है बॉडी में, उसकी वजह से हमारा यूरिक एसिड लेवल हाई होता है। वो यूरिक एसिड जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। इसके साथ हमारे बॉडी में विटामिन सी जो है वो भी प्रोड्यूस नहीं होता है, हमको सारा बाहर से लेना पड़ता है। और विटामिन सी भी जो है वो भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। ब्लड में क्योंकि हमारे को यूरिक एसिड नहीं है, तो हमारे को यूरिक एसिड रहता है ब्लड में और ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये जान के भी आपको हैरानी होगी कि यूरिक एसिड जो है, जो प्लाज्मा है हमारे खून में, उसमें जो हमारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है 50% कॉन्ट्रीब्यूट होती है यूरिक एसिड से। ये आप कुछ पिक्स देख सकते हैं जिनमें दिखाया है यूरिक एसिड की डिपोजिशन, ये इनके क्रिस्टल्स दिखा रहे हैं। कैसे होते हैं क्रिस्टल्स? नोकीले कांटे जैसे होते हैं। और ये फोटो में आप देख सकते हैं अब कि गाउट, जैसे जो एक्यूट गाउट होता है उसको पोडाग्रा भी बोलते हैं, जो मेन बड़ा टो का जॉइंट है उसमें ये देख सकते हैं आप कैसे रेड कैसा सूजा होता है, ये होता है गाउट। बहुत डॉक्टर्स हमने देखे हैं, खासकर ऑर्थोपेडिशियन, जो कि आपको यूरिक एसिड लिखेंगे, आपको कमर में दर्द है और वो यूरिक एसिड लिखेंगे, रूमेटॉइड फैक्टर लिखेंगे। ये दोनों बीमारियां, गाउट और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बैक में नहीं होती है, बैक एक में नहीं होती है, कभी नहीं होती है। तो अगर आपको बैक एक है तो आप और कुछ इन्वेस्टिगेशन कीजिए, एमआरआई कीजिए, डिस्क डिजीज होगा तो उसमें। लेकिन जब आपने टेस्ट किया और यूरिक एसिड हाई है और आपको किसी ने बोल दिया गाउट की वजह से कमर में दर्द है, रॉन्ग। या किसी ने बोल दिया आरएफ पॉजिटिव आ गया, बोला रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से है, ये खाली रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो आरएफ फैक्टर है, रूमेटॉइड फैक्टर है, वो पॉजिटिव है, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है कमर का। सो मैक्सिमम जो कमर की डिजीज देखते हैं हम, वो डिस्क डिजीज से होता है, या जो पोस्चर गलत पोस्चर होता है, या वजन उठाया ज्यादा, या झुके हैं, बेंड किया है, जंप मारी, उसकी वजह से जो कमर में दर्द होती है वो उसकी वजह से मैक्सिमम पेशेंट होता है। उसके अलावा भी होता है लेकिन कम से कम गाउट से नहीं होता है, गाउट नहीं होता वहां, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होता है। सो आप उस ट्रैप में कभी फंसना नहीं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप और क्या इसके बारे में पूछना चाहते हैं मुझसे, ताकि मैं और क्लैरिफाई करूं। या आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में लिख सकते हैं आप, या आप और किस चीज पर जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं कमेंट में। जब तक मैं मिलता हूं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। हैव अ नाइस टाइम। खुदा हाफिज, बाय।